ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत तथामितमते तात मतातीतमृतेमित। स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार। जाचे शिव फलसार। तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की यह कथा इस लोक में मंगलदायी है और सभी लोगों के लिए निरंतर मंगलमय भाव बनाते हुए दिन के प्रारंभिक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत होती है। और इस तरह से मंगलकारी स्वयं पार्श्व प्रभु अब पार्श्व मुनिराज बन चुके हैं। और वह जब मुनिराज बन जाते हैं तो मुनिराज बनने से पहले जिस तरह से उनका ख्याल रखने के लिए इंद्रलोक, देवलोक, माता पिता हुआ करते थे, अब कोई भी नहीं होगा। मुनिराज बनने के बाद में सभी से संबंध छूट जाता है। किसी की सेवा को स्वीकार करना, परिचर्या को स्वीकार करना, यह उनके लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं होता है। इंद्र आदि जो पहले अपना अमृत तुल्य आहार देकर के उनका भरण पोषण या अपने नियोग को पूरा किया करते थे, वह भी अब बंद हो जाता है। मुनिराज बनने से पहले ही वह मनचाहा भोजन कर सकते हैं। कोई भी लाकर के उन्हें कोई भी इष्ट वस्तु प्रदान करे वह ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुनिराज बनने के बाद में उनकी वही क्रियाएं संचालित होती हैं जो सभी मुनिराजों की हुआ करती हैं।
मुनि महाराज के लिए 28 मूल गुणों का पालन होना, एक बार ही आहार ग्रहण करना, चाहे उपवास हो, अंतराय हो, गर्मी हो, किसी भी तरह की थकावट हो, जो नियम अनादिकाल से श्रवण परंपरा के लिए, श्रवण के लिए चले आ रहे हैं, उन्हीं नियमों का पालन करना। चाहे वो तीर्थंकर आदिनाथ हो, चाहे वो शांतिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, सभी एक ही उस श्रवण परंपरा में श्रावण के लिए जो अनुकूल नियम होते हैं, सभी उनका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए यह जिनवाणी अनादिकालीन है और यह श्रवण परंपरा भी अनादिकालीन है। मुनि महाराज किसी भी युग में हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, तीर्थंकर हो, सामान्य हो, मुनिराज की चर्या एक समान हुआ करती है। और ऐसी वह मुनि अवस्था को जब उन्होंने धारण किया, कल आपको पता था एकादशी थी, लेकिन उन्होंने जब दीक्षा ली थी वह पौष मास की एकादशी थी, और अभी यह भाद्र मास चल रहा है। तिथि वही है, कृष्ण पक्ष था, पद्मासन से पार्श्वनाथ भगवान विराजमान थे और प्रथम पहर में ही उन्होंने दीक्षा ली थी। उस प्रथम पहर में दीक्षा लेने के साथ साथ उनके साथ में अनेक और भी राजागण दीक्षित हुए थे। 300 राजाओं ने उनके साथ में दीक्षा ली और वह सभी राजपने को छोड़कर के संयम को धारण किए। जिस समय पर उनके केशलोच हुए, पंचमुष्टि केशलोच होने के बाद इंद्र स्वयं उन केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करने के लिए ले जाता है और वह केश भी उसी पंचम समुद्र में क्षीर सागर में जाकर के विसर्जित किए जाते हैं। भगवान के अंग से, शरीर से निकला हुआ एक एक रोम भी पवित्र होता है। और जब आज उन्होंने संयम धारण कर लिया है तो उनके शरीर से स्पर्श करने वाली हवा भी आनंददायी और औषधि स्वरूप हो जाती है, जो भव्य जीवों के अनेक रोगों को दूर करने वाली होती है। ऐसा वह अनेक रिद्धियों से सुशोभित वह शरीर, अनेक प्रकार की शक्तियों से सुशोभित वह शरीर, 9 हाथ की ऊंचाई को लिए हुए नील वर्ण का वह शरीर, जिसमें 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां प्रकट हो चुकी हैं, केवल एक केवल ज्ञान की रिद्धि बची हुई है और वह सभी रिद्धियां उससे सुशोभित। ऐसे वह पार्श्व मुनि महाराज जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं, उनके अंदर पहले से ही मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो होते ही हैं, चौथा ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है और वह मनः पर्यय ज्ञान के धारी मुनि महाराज बन जाते हैं। 4 ज्ञान उनकी आत्मा में जगमगा रहे होते हैं। ऐसे 4 ज्ञान के धारी सामायिक संयम को धारण किए हुए, और जैसे ही वह इस तरह का संयम लेते हैं, उसके बाद में वह मौन हो जाते हैं। किसी से कुछ भी बोलना नहीं, किसी तरह का कोई इशारा करना नहीं, और वह तब तक मौन होते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इतना दीर्घ जीवन उनका मौन के साथ गुजरता है। आप विचार करें, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अगर संयम धारण किया है तो उन्हें जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह मौन पूर्वक ही रहेंगे। और यह मौन भी एक बहुत कठिन साधना होती है। जिनसे हम परिचित थे, अब वही सब हमें अपरिचित लगें, अजनबी लगें। कोई मतलब नहीं। किसी के प्रति न स्नेह का व्यवहार, न द्वेष का व्यवहार, समभाव में रहते हुए हमेशा अपने आत्म ध्यान में विचरण करना।
आत्मा की विशुद्धि में किसी भी तरह की कमी ना आए, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मौन साधना भी बहुत जरूरी होती है योगियों के लिए, और जो जितना बड़ा योगी होगा वो उतना लंबे समय तक का मौन धारण करता है। कहा गया है जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदः मनसश्चित्त विभ्रमा। अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो मन में स्पंदन पैदा होता है, और जब मन में स्पंदन होता है तो चित्त में एक विभ्रम पैदा होता है, और उसी विभ्रम के कारण से योगी लोग जन संसर्ग को, जन संपर्क को छोड़ देते हैं। ऐसे वह पार्श्व तीर्थ कुमार अब सामान्य मुनि महाराज नहीं है, वह महामुनि हैं। आपने एक श्लोक सहस्रनाम में पढ़ा होगा, महामुनिर महामौनी महाध्यानी महादमः महाक्षमय महाशीलो महायज्ञो महामख। वह महामुनि हो गए हैं, महामौन को प्राप्त हो गए हैं, महाध्यानी हो गए हैं, महाक्षमा के धारी हो गए हैं, अत्यधिक सहनशील हो गए, और उनके लिए इंद्रियों का दमन भी महान हो गया है, महाशील को धारण किए हुए हैं। ऐसा वह आत्मा का महान यज्ञ करने वाले महायाज्ञिक हैं, अद्भुत है। और इस तरह से जब वह अपने जीवन में संयम और ज्ञान के साथ में विचरण करते हैं तो हर तीर्थंकर के लिए कुछ ना कुछ प्रारंभिक नियम होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने जब संयम धारण किया तो उस समय पर, दीक्षा के समय पर, उन्होंने तेला का व्रत धारण किया। तेला जानते हैं? एक अकेला भी होता है, एक बेला भी होता है, और एक तेला भी होता है। एक उपवास करने को अकेला कहते हैं, 2 उपवास करने को बेला कहते हैं, और 3 उपवास करने को तेला कहते हैं। कभी किए? भगवान पार्श्वनाथ ने उस समय पर जब दीक्षा ली, केश लुंचन किया, तो उन्होंने तेला का उपवास धारण किया, और 3 दिन के उपवास के बाद में वह आहार के लिए मन बनाते हैं। कितना यह एक बहुत ही मांगलिक अद्भुत प्रसंग है। सामान्य मुनि महाराज के लिए आहार करना जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के लिए आहार करना जरूरी है। और वह आहार इसलिए करते हैं कि उसके माध्यम से यह श्रावक भी दान देना सीखते रहें, और यह हमेशा ज्ञात रहे कि जिस तरह से यह मुनि महाराज की अपनी श्रामण्य की परंपरा अनादिकालीन है, उसी तरह से ये दान की परंपरा भी अनादिकालीन है, और ये दान परंपरा भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं विचार आ जाए किसी को तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया था इसलिए ना आहार करना चाहिए ना कराना चाहिए, और ये दान की परंपरा ही समाप्त हो जाए। इसलिए सामान्य कोई मुनि महाराज बिना आहार लिए हुए मुक्त हो सकते हैं, अरियंत बन सकते, लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है, जब तक वो आहार नहीं लेंगे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि आप दान का महत्व समझें, त्याग का महत्व समझें, पात्र का भी महत्व समझें और दाता का भी महत्व समझें कि वह दाता कितना पवित्र है, भाग्यशाली है जो ऐसे पात्र को आहार कराता है, और ऐसे पात्र का भी कितना बड़ा एक भाव है कि वह उस दाता के पास जाते हैं जिन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर जीवन पर्यंत आहार ना भी करें तो भी उनके चेहरे पर एक सलवट आने वाली नहीं है। उनके लिए इतना संगठन प्राप्त है, इतनी शक्ति प्राप्त है कि उन्हें कोई उदर की वेदना नहीं होती है, कि कोई उन्हें भूख की वेदना हो रही हो, कोई कमजोरी महसूस हो रही हो, आज पानी नहीं पिया कि भोजन नहीं किया तो कुछ उठा बैठा नहीं जा रहा हो, ऐसा उनके साथ नहीं होता। ये तो हीन सहनन वाले लोगों के साथ होता है, हम जैसे लोगों के साथ होता है। लेकिन वह अपने आप में इतने समर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी
दान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ऋषभ देव भी आहार करने के लिए निकले और स्वयं पारसनाथ भगवान भी आहार करने के लिए निकले। और वह आहार करने का भाव उनका सिर्फ इतना ही है कि यह दान तीर्थ भी ऐसे ही चले जैसे धर्म तीर्थ चलता है। और आपको पता हो, जैसे ऋषभ देव भगवान को धर्म तीर्थ का आदि प्रणेता कहा जाता है, उसी तरह से उन ऋषभ देव को आहार देने वाले राजा श्रेयांश को भी दान तीर्थ का आदि प्रणेता कहा जाता है और उन्हें भी दान तीर्थंकर की उपाधि दी गई है। क्या बोलते हैं? दान तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ को चलाए, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए, उसका नाम है तीर्थंकर। भगवान ऋषभ देव पारसनाथ ये धर्म तीर्थ के तीर्थंकर हैं, धर्म तीर्थ को बढ़ाने वाले हैं। तो श्रावक के लिए भी एक कितनी बहुमूल्य चीज दी गई कि श्रावक भी अपने आप को कमजोर ना समझे, दीनहीन ना समझे, और वो समझे कि ऐसे विशाल महामुनि के साथ भी अगर हम अपना कोई भी संयोग या किसी भी तरीके का संपर्क कर सकते हैं तो वह उस दान के माध्यम से कर सकते हैं और दान तीर्थंकर की उपाधि भी ग्रहण कर सकते हैं। ये श्रावकों का भी बहुमान है इस धर्म तीर्थ में। और इस तरह के श्रावकों के बहुमान के कारण से ये धर्म तीर्थ चल रहा है। इसी को दान कहा गया, इसी को वैयावृत्ति कहा गया, इसी को सेवा कहा गया, इसी को आचार्य समंतभद्र ने पूजा भी कह दिया है। क्या सुन रहे हो? आपने दान कर लिया, मुनि महाराज के लिए अगर आपने आहार दान दिया, उत्तम पात्र के लिए आपने दान दिया, माने आपने पूजा भी कर ली, सेवा भी कर ली, वैयावृत्ति भी हो गई, और आपने उनके लिए रत्नत्रय प्रदान कर दिया, क्योंकि दिन भर जिस भोजन के माध्यम से वो रत्नत्रय की आराधना करेंगे, भोजन आपने प्रदान कर दिया। यहां तक कहा गया है कि आपने उन्हें रत्नत्रय का दान दे दिया, क्योंकि आत्मा में भी शक्ति शरीर के माध्यम से आ जाती है। जब शरीर में कुछ पहुंच जाता है तो कुछ ध्यान की शक्ति भी आत्मा में उसी के माध्यम से उद्घाटित होती है। अगर शरीर में कुछ नहीं होगा तो कमर सीधी होना भी कठिन हो जाता है। वह दान के माध्यम से आपने उनके रत्नत्रय के प्रभाव को बढ़ा दिया। ऐसा वह पवित्र भाव एक श्रावक के अंदर आता है। और ये मान करके चलो, जो श्रावक ऐसा करते हैं, जो श्राविकाएं ऐसा करती हैं, वो दान के माध्यम से ही मुनि महाराज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं केवल मुनि महाराज के पैर दबाना, आगे पीछे खड़े होकर के थोड़ा सा कुछ पसीना पहुंच देना, हवा करना, इसी का नाम सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है। इससे अच्छी सेवा उन श्राविकाओं के माध्यम से होती है जो श्राविकाएं सुबह से लेकर के इस तरह का भाव रखती हैं कि अगर आज मुनि महाराज की पालना है, आज मुनि महाराज के लिए आहार को निकलना है, तो उन्हें कुछ इस तरीके का दिया जाए जिसके माध्यम से उनका वह पूरा दिन बहुत ही अनुकूलता के साथ और धर्म ध्यान की वृद्धि के साथ निकले। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और ऐसी वैयावृत्ति करने में महिलाएं भी अग्रणी रहती हैं, और महिलाओं के लिए भी इस तरह से वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए कोई भी महिलाएं, कोई भी बेटियां ये ना समझें कि मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। सेवा वह है जिससे मन प्रसन्न हो सामने वाले को। अगर आप मुनि महाराज के उपदेश सुनते हैं प्रसन्नता पूर्वक, अगर आप मुनि महाराज के उपदेश सुनकर के भी अपने आप को आह्लादित करते हैं, तो यह भी समझ लेना कि ये हमने मुनि महाराज की सेवा कर ली। जो लोग केवल थोड़ा सा हिला करके चले गए वो चले गए, उनकी सेवा अलग तरीके की है। लेकिन जो लोग निरंतर ऐसी सेवा लें जिससे अपनी आत्मा को भी आह्लाद पैदा हो, अपनी आत्मा में भी वह ज्ञान की मेवा मिलती रहे, तो उस सेवा से मुनि महाराज ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अपनी आत्मा के लिए इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ऐसा वह दान जब मुनि महाराज देते हैं तो मुनि महाराज के लिए भी प्रसन्नता होती है और आपकी भी सेवा हो जाती है। बताओ, अच्छा जो लोग
केवल थोड़ा सा मुनि महाराज के आगे पीछे घूम करके चले गए हों वो अच्छे हैं, कि जो यहां पर आकर के 1 घंटा 1.25 घंटा बैठ करके निरंतर एक टक होकर के देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, वो अच्छे हैं। क्या सुन रहे? ये भी एक सेवा है, और ये सेवा कोई भी कर सकता है। अगर किसी को आहार देने की योग्यता नहीं भी है, किसी भी तरह से रोगी है, कुछ है, तो वह भी उस सेवा को कर रहा है। सेवा का मतलब जिससे सामने वाले का मन प्रसन्न हो, उसी का नाम सेवा है। और ऐसी सेवा अगर आपके द्वारा मिलती रहेगी, होती रहेगी, तो मुनि महाराज बिना खाए पिए भी प्रसन्न रहते हैं। ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि जब आपकी सेवा इतनी तंगड़ी है तो मुनि महाराज को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस तरह से जब वह आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष पथ पर चले जा रहे हैं, तो भाव जरूर याद आते हैं। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, है निराली डगर मोक्ष का ये सफर। क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर। जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र, जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र। जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर। इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे, इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं पथ पर बढ़े जा रहे। आचार्य महाराज के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर ये पंक्तियां लिखी थी गुरु महाराज के लिए। और जब गुरु महाराज इस तरह से मोक्ष पथ पर बढ़ रहे हैं, तो पार्श्व भगवान किस तरह से मोक्ष पथ पर बढ़ रहे होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जो सदाचार संयम का मेरु शिखर। जिनके चरणों में देवों की रहती बसर, जिनके चरणों में की रहती बसर। वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा। जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां, जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां। उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे, उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे। यह गुरु महाराज के लिए लिखी हुई पंक्तियां हैं, जो उनके लिए स्वर्णिम महोत्सव के अवसर पर लिखी गई थी। और शायद मैं कभी सुना भी नहीं पाया, कि मुझे ऐसा ध्यान भी नहीं रहा कि कब वह अवसर आया और कब क्या हुआ। लेकिन मैं समझता हूं जिस समय पर जो भाव आ जाए वही मेरे लिए स्वर्णिम महोत्सव है। और यह पार्श्वनाथ भगवान का यह तपह कल्याण की वह स्वर्णिम महोत्सव है, जिस समय पर यह पंक्तियां आज सार्थक हो रही हैं, चरितार्थ हो रही हैं, गुरु के लिए भी और परम गुरु पार्श्वनाथ भगवान के लिए भी।
आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस, आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस। एक राही चला लेके संकल्प बस, एक राही चला लेके संकल्प बस। यह मोक्ष मार्ग का राही, मोक्ष मार्ग का पथिक कहलाता है। जो आज आप देख रहे हैं कि मुनि पार्श्वनाथ एक राही बनकर के मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक राही चला लेके संकल्प बस, एक राही चला लेके संकल्प बस। छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब, छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब। आत्मा के अलावा परिग्रह सब, आत्मा के अलावा परिग्रह सब। जो आत्मा के अलावा सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी देह को भी परिग्रह मानते हैं, ऐसे वह मोक्ष पथ के राही जब आगे बढ़ते हैं तो आश्चर्य इस बात का होता है कि उनके पीछे भी हजारों और लाखों चल देते हैं। आत्मा के अलावा परिग्रह सब, आत्मा के अलावा परिग्रह सब। छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब, छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब। उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे। और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे। पारस कथा भविक जन गावे। और अब यह कथा आगे बढ़ती है, देखते हैं कि वह किस तरह से मुनि बनकर के अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। अब जिन उठे जोग अवसान, देह एत उद्यम और आन। परम उदास अधोगत कीटे, सहज शांत मुद्रा मन ईठ। दया नीर निर्मल परवाह, गुलट खेट पुर पहुँचे नाह। लाभ अलाभ बराबर धार, निर्धन धन को नाही विचार। ब्रह्मदत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो उर राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, करि प्रणाम पड़ गाहे काम। आप लोगों के सिर भी घूमने चाहिए, हाथ भी हिलने चाहिए, पता पड़ना चाहिए कि आप लोग इस कथा की अनुमोदना निरंतर कर रहे हैं। अगर आप बैठे बैठे इस तरह से केवल अपना सिर घुमाएंगे और हाथ हिलाते रहेंगे तो समझ के चलना कि आप पारसनाथ भगवान से जुड़े हुए हैं। और जिस राजा ने पारसनाथ भगवान को आहार दिया होगा, लेकिन आप भी उन पारसनाथ भगवान के आहार की आज अनुमोदना कर रहे हैं। ये भाव आपके अंदर अवश्य आना चाहिए। देखें कि जिनके अंदर दया का निरंतर नीर बह रहा है, जो लाभ और अलाभ में बराबर बुद्धि को धारण किए हुए हैं, चाहे उन्हें भोजन मिले या ना मिले, अपने चित्त में किंचित भी खेद और मिलानता नहीं लाते। जिनके लिए कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, परम उदासीन भाव और रागादि भावों से रहित होकर के वह भ्रमण करते हुए कहां पहुंचते हैं। आप अपने आप को वही श्रावक शिरोमणि समझना जो यहां बताया जा रहा है। वह राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ पर पहुंचते हैं और वह राजा ब्रह्मदत्त आप अपने आप को महसूस करें। ब्रह्मदत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो और राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, करि प्रणाम पड़ गाहे काम। हेमास्यन था प्यो नर राय, प्रासुक जल पर छाए पाय। आठ भात पूजा विस्तरी, हाथ जोर अंजुल सिर धरी। वह ब्रह्मदत्त राजा बड़ भागी निकला।
जिसने प्रभु को देख करके ही उसके अंदर राग भाव की वृद्धि हो गई। सुन रहे हो? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफा राग होता है, एक तरफा प्रेम होता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ बोल दिया करो। हाँ, एक तरफा प्रेम जानते हो? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको अपने राग के जीवन में हमेशा दो तरफा प्रेम ही देखने में आता है, लेकिन अगर आप वीतराग मार्ग की ओर बढ़ोगे तो आपको एक तरफा प्रेम करना सीखना पड़ेगा। ये क्या होता है? आप जब किसी से प्रेम करते हो, राग करते हो, तो अपेक्षा करते हो कि उधर से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिले। वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप देखते रहते हो, और अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत उदासी छा जाती है। आपने किसी से कोई चैटिंग की और उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, आपने किसी को कोई फोन किया और उधर से वो बिल्कुल ही फोन उठाया ही नहीं गया, उस समय पर वो अटेंड नहीं किया उसने, आपके मन में खेद खिन्नता आ जाती है, रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? आपका प्रेम दो तरफा होता है। आप भी दूसरे को प्रेम देना चाहते हो और बदले में चाहते हो कि दूसरा भी हमसे प्रेम करे, दूसरा भी हमसे राग करे। लेकिन धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर अगर आपको बढ़ना है तो अपनी मेंटेलिटी को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमें देव शास्त्र गुरु से राग करना है, लेकिन उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है कि वो हमसे राग करें। सुन रहे हो? थोड़ी सी मेंटेलिटी को डाइवर्ट करना पड़ेगा अगर आप कुछ मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इधर एक तरफा प्यार चलता है, एक तरफा स्नेह चलता है, एक तरफा राग चलता है, और आपका वह राग आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, आपको उससे लाभ मिलेगा, और जितना आपका वह राग बढ़ता चला जाएगा उतना ही बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन आप बहुत जल्दी अपेक्षा ना करें कि इस राग का हमें कोई प्रत्युपकार के रूप में हमें कोई जल्दी से कोई दूसरा राग उनकी तरफ से मिल जाए, ऐसी अपेक्षा ना करें। सुन रहे हो? महाराज अभी इतने समर्थ हो नहीं रहे हैं, थोड़ी अपेक्षा तो सबको रहती ही है। अगर महाराज नमोस्तु की है तो भी इतनी अपेक्षा रहती है कि थोड़ा सा आंख उठा के देख तो लो, आशीर्वाद तो दे ही दो। ये भी एक अपेक्षा है। अगर कभी मैं शांत भाव से भी बैठा हुआ हूं और लोग आए और चले जाएं और मैं उस दिन किसी को आशीर्वाद न दूं तो लोग मुझसे ही पूछने लग जाते हैं, आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, आज महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? इस तरह का भी आपका एक प्रशस्त राग ही है जो आप दिलवाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि एक चीज भी कोई जरूरी नहीं है। आप विचार करें, तीर्थंकर मुनि महाराज कभी न किसी को प्रसन्नता से देखते हैं, न किसी को द्वेष से देखते हैं, एक समभाव में रहते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, न कुछ स्नेहिल वचन बोलते हैं, कुछ नहीं, और उनका जीवन बड़े आनंद के साथ चलता है। राग करने वाला राग करता है, क्योंकि दान भी बिना राग के नहीं हो सकता, सेवा भी बिना राग के नहीं हो सकती। और मैं मानता हूं कि अगर आप यहां बैठे हो तो मेरे राग के बिना नहीं बैठ सकते हो, आपको राग है तभी यहां पर बैठते हो, रोजाना आ जाते हो बैठने के लिए। ये प्रशस्त राग कहलाता है, और ये राग आपके लिए कल्याणप्रद है, आपके लिए हितकारी है, क्योंकि यही राग आपको धीरे धीरे अपने संसार के मोह व्यवहार में चलने वाले उस राग से आपको दूर करता है, और आप उस तरह से सब राग को छोड़ करके भी यहां आ जाते हो। सुनने में आ रहा है कि पार्श्व कथा सुनने वाले लोग इस तरह से आने के लिए तैयार रहते हैं कि उनके घर में कोई उत्सव चल रहा हो, कोई प्रोग्राम आ गया हो, बेटे की बर्थडे आ गई हो, कुछ आ गई हो, बोले सब कुछ होगा लेकिन 11 बजे के बाद होगा, उससे पहले नहीं। ये चल रहा है। ये भाव बताता है कि आपके अंदर अपने बेटे के मोह से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे पार्श्वनाथ भगवान से मोह करना है, पार्श्वनाथ भगवान से राग करना है, उनकी कथा सुनना है। और इस तरह का राग जब आपके अंदर आने लगे तो समझो अब हम धर्म के मार्ग पर अंदर से बढ़ रहे हैं, हमारी आत्मा में, चित्त में शुद्धि आ रही है। वह ब्रह्मदत्त भूपति राजा कितना बड़भागी है कि वह राग भाव के साथ देख करके उनको सोचता है कि ये उत्तम पात्र आज मुझे मिले, समस्त गुणों से संपन्न,
और उनको प्रणाम करके उनका प्रतिग्रहण करता है, पड़गाहन करता है, घर में ले जा करके उन्हें एक बहुत ही सुंदर आसन पर, स्वर्णमयी आसन पर उन्हें स्थापित करता है, प्राशुभ जल से उनके पदों का प्रक्षालन करता है और फिर 8 प्रकार की पूजा करके, कौन सी 8 प्रकार की पूजा? जलम, चंदनम, अक्षतम, बोलो, नैवेद्यम, दीपम, धूपम, फलम और फिर अर्घम, और फिर उसके बाद में महाअर्घ्यम, जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ऐसी गुणगान करते हुए बहुत सिर पर अंजलि धारण करके नम्र भाव से वह पूजा करके उस समय पर जब वह आहार दान देने के लिए तत्पर होता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मन तन वायक शुद्ध स्वरूप, नवदाता गुण संयुत भूप, अन्न दीनो परवीन, प्रासुक मधुर दोष दुख दीन, उत्तम पात्र दान विधि करी, 3 भवन तीरथ विस्तरी, पंचावत धाम, फिर स्वामी आए वन ठाम। और उस समय पर मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, तीनों से बिल्कुल निर्मल होकर 9 प्रकार की भक्ति करते हुए, और जो दाता के 7 गुण होते हैं उन सभी 7 गुणों से युक्त होकर के बड़े ही आनंद के साथ में शुद्ध अन्न, शुद्ध खीर का उन्हें भोजन दिया गया। जानते हो, तीर्थंकरों ने भी दुग्ध का सेवन किया है, तीर्थंकरों ने भी खीर का सेवन किया है। इसलिए आज के समय में जो कुछ लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दुग्ध कभी भी अपवित्र नहीं होता है। गाय का दूध हमेशा मनुष्यों के द्वारा सेवनीय रहा है और बड़े बड़े तीर्थंकर महापुरुषों ने इसका सेवन किया है, इसलिए वह दुग्ध हमेशा सेवनीय है, ग्रहण करने योग्य है। कुछ लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, वैगन। समझ आ रहा? ये सिर्फ और सिर्फ दूध का विरोध करते हैं। ऐसे जैन लोग भी उससे जुड़े हुए हैं जो इस तरह की ब्रांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको विवेक धारण करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम इस तरह का विरोध करेंगे तो आपके लिए यह विरोध आपके इतिहास पर, आपके तीर्थंकरों पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जब तीर्थंकर दुग्ध का सेवन किए हैं तो दुग्ध का सेवन कभी भी पाप नहीं हो सकता, अभक्ष नहीं हो सकता, वो कभी भी मांसाहार नहीं हो सकता, वह कभी भी निष्करुण भाव और निर्दय भाव के साथ किया हुआ भोजन नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गाय के थनों में जो दूध होता है वो इतना अधिक होता है कि बच्चा पीने के बावजूद भी वह दूध बहुत रहता है। अगर उस दूध को नहीं निकाला जाता है तो वह दूध भी उसके लिए ट्यूमर का कारण बन जाता है और अनेक तरह की उस गाय के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसलिए वह गाय का दूध निष्कासित करना भी जरूरी होता है और उस गाय के दूध के अन्न के साथ में जो मिष्ट अन्न बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, उन सब का भी सेवन हमेशा अनादिकाल से होता चला आ रहा है। विवेक इतना रखो कि उस दूध को निकालने में गाय को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वह दूध किसी तरह के इंजेक्शनों के माध्यम से बनाया जाता है और निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया गलत है, इसका मैं भी विरोध करूंगा, इसके लिए मैं भी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन आप दूध मात्र का विरोध ना करें। दूध अपने आप में पवित्र वस्तु है, मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य है और यह कहा गया है कि जो व्यक्ति बचपन से गाय का दूध, गाय के घी का सेवन करता आता है, उसकी बुद्धि, उसका बल हमेशा उत्कृष्ट रहता है और वह जीवन पर्यंत तक स्वस्थ रहता है। यह गाय के दूध में शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार ही जीवन आगे बढ़ता है। तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने भी इस तरह के गाय दूध, गाय के घी और गाय की खीर का, दूध की बनी हुई खीर का सेवन किया है। इसलिए जो काम पुराने महापुरुष करते चले आ रहे हैं वो कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रश्न चिन्ह उसकी प्रक्रिया पर होना चाहिए। आप देखें, जहां पर उस गाय का दूध निकाला जाता है, क्या उस गाय को इंजेक्शन देकर के उसमें दूध वृद्धि की जाती है?
ऐसे भी इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो जबरदस्ती व्यवसाय बढ़ाने के लिए उस गाय के लिए लगाए जाते हैं। ये करना गलत है। और अगर वह दूध निकालने पर भी इतना दूध निकाला जाए कि इंजेक्शन के माध्यम से उसकी भरपाई की जाए, निकालने के लिए उसका खून तक निकल के आ जाए, तो ये प्रक्रिया भी गलत है। जो गाय का दूध निकालने की सहज प्रक्रिया होती है, वह सहज प्रक्रिया आप बनाकर रखें। प्रक्रिया को गलत कहें, दूध को गलत ना कहें। ये बात आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आप अहिंसा धर्म की और गाय के धर्म की और गौ रक्षा के करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। यह भगवान तीर्थंकरों ने भी जब इस तरह के आहार किए तो वह आहार श्रावकों के द्वारा जब कराए जाते हैं तो श्रावक के भी गुण हुआ करते हैं। केवल मुनि महाराज के ही गुण मत देखा करो, कभी कभी अपने भी गुण देखा करो। मुनि महाराज के 28 मूल गुण तो पक्के होते हैं, उनको आप नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहे हैं, यह भी आपके लिए हो जाता है। लेकिन आप अपने गुण भी देखा करें। दाता के भी 7 गुण होते हैं, 7 गुणों से समन्वित वह दाता उत्तम दाता कहा जाता है, श्रेष्ठ दाता कहा जाता है। सुनना चाहेंगे? हाँ तो बोलो। लोग तो ऑनलाइन टीवी पे भी हाँ बोलते हैं जब मैं पूछता हूं तो आप यहां बैठे बैठे नहीं बोलते। दाता के 7 गुणों में आप सीखें कि कौन कौन से वो 7 गुण हैं। सबसे पहला गुण होता है दाता का श्रद्धा गुण। कौन सा? श्रद्धा। यानी दाता के अंदर एक आस्तिक्य का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आस्था का भाव होना चाहिए। जिस पात्र के लिए वो दान दे रहा है उसे पता होना चाहिए कि इस तरह की आस्था से ही धर्म की वृद्धि होती है। ये कोई औपचारिक क्रिया नहीं है, ये आस्था के साथ करने वाली क्रिया है। जब आस्था होगी तभी आपके अंदर वह दूसरा गुण आएगा जिसे कहा जाता है भक्ति। क्या बोलते हैं? सुन लो, बिल्कुल याद करके रखना, मैं कभी भी पूछूं तो बता देना। दूसरा गुण है भक्ति। अगर श्रद्धा होगी तो भक्ति होगी, श्रद्धा ही नहीं है तो भक्ति कहां से आएगी? आस्था होगी तभी आपके अंदर उनके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा कि देखो, जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है कि एक बार ही आहार करेंगे, दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करेंगे, अंतराय होगा, उपवास होगा तो भी बीच में कुछ नहीं होगा, वह केवल एक ही बार किसी भी ऋतु में हो, ऐसी जिनके अंदर जीवन पर्यंत को ग्रहण करने के लिए इस तरह की शक्ति आई, मैं तो दिन में 2 बार करता हूं, 3 बार करता हूं, ऐसा सोचकर के वह श्रावक अपने आप मन में भावना करता है कि मुझे मुनि महाराज को एक बार जरूर भक्ति से आहार देना है, तो उसकी भक्ति इसी बात से आने लग जाती है। श्रद्धा मुनि महाराज के प्रति, क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा वास्तविक होगी तो आप साधु के प्रति जिस तरह से पात्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ऐसी श्रद्धा आप अपात्र, कुपात्र और अन्य जो भी आपके सामने भिखारी आते हैं, दीन दुखी आते हैं, वैसी श्रद्धा साधु के लिए नहीं होती है। उनकी श्रद्धा की क्वालिटी अलग होती है और दीन दुखी भिखारियों की श्रद्धा की क्वालिटी अलग होती है। इसलिए जैसा आपके अंदर अनुराग श्रद्धा के साथ में भक्ति के रूप में बहेगा, तो उसके साथ साथ आपके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। तीसरा गुण क्या? शक्ति। पहला श्रद्धा, दूसरी और तीसरा शक्ति। शक्ति क्या? हर तरह की शक्ति। शरीर में भी शक्ति होनी चाहिए कि अगर मुनि महाराज आधा घंटा खड़े हो सकते हैं तो हम भी आधा घंटा खड़े हो सकें। अगर आपके लिए वो शक्ति नहीं है तो आप पता पड़े कि आपने आहार दिया 1 चम्मच, फिर टिक गए दीवार पर, बैठ गए कुर्सी पर, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर हिल रहे हैं और फिर आ गए। कई ऐसे बूढ़े बाड़े लोग आ जाते हैं जिनके हाथ पर ऐसे कपते रहते हैं। भाई मना किया गया है, आहार दान देने के लिए भी कहा गया है अति बाल और अति वृद्ध से आहार न लिया जाए, क्योंकि उनके शरीर की शुद्धि, मानसिक शुद्धि कभी नहीं होती है। और कई बार तो उनके चेहरे को देख करके, जैसे मान लो किसी की लाल टपक रही हो और ऐसे दादाजी को यहां लाके खड़ा कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपनी भावनाओं को समेट करके, संजो करके रखें, श्रद्धा बना करके रखें। अब ये अनुमोदना का समय है, ऐसा भी सोच करके अपने मन में अनुमोदना का भाव लाएं। अति रोगी हो, अति बाल हो, अति वृद्ध हो, ये लोग भी भोजन आदि में किसी भी तरह का अपना समर्थन संयोग न बनाएं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनके माध्यम से वह रोग दूसरे तक भी पहुंच सकते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी भोजन बनाने की प्रक्रिया भी ना करें, क्योंकि मुनि महाराज को अगर आपके निमित्त से कोई रोग हो गया
तो उससे बड़ा दुनिया में फिर कोई पाप नहीं होगा, और उससे बढ़कर के फिर आपके लिए कोई भी पातक नहीं होगा। ये हमेशा विचार रखें। शुद्धि तो श्रद्धा के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ श्रावक के अंदर शक्ति भी हो। शक्ति तन की भी हो, मन की भी हो, और धन की भी हो। किसकी? अगर शक्ति नहीं होगी धन की, तो आप आहार के लिए किस तरह से मुनि महाराज को आहार दे पाएंगे? आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि अगर वो दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का आहार हो जो उनके लिए अनुकूल है, तो वह उन तक तभी पहुंचेगा जब आपके पास धन की भी शक्ति होगी। और वह धन की शक्ति के माध्यम से ही आप कुछ, आपने तरह तरह की 10 चीजें बनाई, पता तो है ही नहीं कि मुनि महाराज क्या लेंगे। उन्होंने कोई एक भी चीज ले ली, 2 भी ले ली, 4 भी ले ली, कभी कुछ भी नहीं लिया और कभी 10 भी ले ली। क्या होगा आपका? आपके लिए अगर मान लो 10 चीजें आपने बनाई और कोई भी चीज मान लो उस दिन मुनि महाराज का लाभ ही नहीं हुआ, आपको मुनि महाराज मिले ही नहीं, आप सोचोगे इस सारा का सारा क्या व्यर्थ गया। आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए उसको सहन करने की। ये धन की शक्ति है। और ये धन की शक्ति भी आपके लिए इस तरह से पता होनी चाहिए कि अगर हमने किसी भी तरह का मनोभाव किया है मुनि महाराज को आहार देने का, लेकिन अगर हमें लाभ नहीं भी मिला, तो भी हमें आज ये शुद्ध भोजन करके ये देखना है कि मुनि महाराज के लिए जो निरंतर शुद्ध भोजन होता है, आज इनके निमित्त से हमारे लिए भी ये शुद्ध भोजन करने का हमें भाव मिला है, तो हम अपने आप में व्यथित ना हो। हम ये समझें कि ये कोई भी चीजें जो हमने तैयार की हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारे लिए अगर ये उपयोगी हैं, मुनि महाराज के लिए थोड़ी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी अगर धन शक्ति इसमें गई है तो हमें व्यथित नहीं होना है। ये कौन सी शक्ति से काम चलेगा? धन की शक्ति से। समझ आ रहा है? धन नहीं होगा तो आप कभी भी मुनि महाराज को उचित आहार, उचित औषधि कैसे दे पाएंगे? कभी कभी इस तरह के मुनि महाराज के लिए परिश्रम होते हैं, उग्र विहार होता है, गर्मी होती है, सब कुछ होता है, और आप केवल उन्हें पानी और सूखी रोटी खिला करके बाहर निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपके लिए वो आहार तो दे दिया जाएगा, लेकिन वह उचित अनुकूल आहार नहीं होने के कारण से वह मुनि महाराज के लिए दिन भर के लिए वह सुख प्रदान करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति। किसकी? धन की। और धन की शक्ति के साथ साथ लुब्धता नहीं होना। क्या नहीं होना? लोभ नहीं होना। यानी जो भोजन हम अपने लिए तैयार करते हैं उसी में से हम मुनि महाराज को देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर अगर निर्लोभ वृत्ति होगी तो ही हम इस तरह का बिना लुप्त हुए वह भोजन बनाएंगे, तैयार करेंगे, और हम ये भाव रखेंगे कि अगर ये भोजन मुनि महाराज के लिए भी दे दिया गया है और अगर किसी भी तरह से वो कम भी रह गया है, तो वह हमारे लिए कोई भी निर्लोभता के भाव में ही वृद्धि करेगा, लुप्तता के भाव में वृद्धि नहीं करेगा। इसका नाम क्या है? अलुब्धता। अलुब्धता होगी तो आहार देने के बाद प्रसन्नता होगी। आज महाराज ने अच्छे ढंग से आहार ले लिया, प्रसन्नता होगी। किस श्रावक को? जिसके लिए अलुब्धता का भाव होगा। और जिसमें अलुब्धता का भाव नहीं होगा तो वो कहेगा मैंने तो जितना बनाया था महाराज ने सब ले लिया। समझ आ रहा है? तो अलुब्धता का भाव होना ये श्रावक का बहुत बड़ा गुण बताया गया। और इस तरह के भाव से जब वो प्रसन्न होता है तो उसके अंदर एक और क्वालिटी आती, विज्ञान। क्या बोलते हैं? कौन से गुण है ये? 5वें नंबर का विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है उसे हर तरीके के आहार देने का ज्ञान होना चाहिए। कौन से महाराज हैं, रोगी हैं कि बलिष्ठ हैं, किस तरह की मेहनत करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं कि विद्या अध्ययन करके अपने मानसिक मेहनत अधिक करने वाले हैं, उन्हें उसी तरीके का आहार देना जो जिस तरीके की मेहनत करने वाले हैं, जो जिस तरीके का अपने अंदर गुण रखते हैं, जिस तरह की उनकी प्रकृति हो उसी प्रकृति के अनुकूल आहार देना, जिस तरह का मौसम हो उसी मौसम के अनुकूल आहार देना। मौसम चल रहा है गर्मी का और आप दिए जा रहे हो मेथी की सब्जी,
समझ आ रहा है? मौसम चल रहा है गर्मी का, आप दिए जा रहे हो करेला की सब्जी, तो क्या होगा? वो उनके लिए पित्त प्रकृति को बढ़ाने में कारण बनेगा, उनके लिए प्रतिकूल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेथी गर्म होती है, करेला गर्म होता है, हम उन्हें शीतल भोजन प्रदान करें। वह ऐसा भोजन हो जो उनके लिए गले में उतर जाए। कभी कभी भोजन तो होता है लेकिन वो गले से उतरने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। वह इतना देखने में अच्छा भी लगे, स्वादिष्ट हो या ना हो, लेकिन कम से कम देखने में अच्छा लगे, वह भीतर तक जाने के लिए भी मन बन जाए। इस तरीके की चीजें अगर श्रावक बनाकर के सामने रखता है तो वही चीजें उसके विज्ञान गुण के कारण से बनती है। समझ आ रहा है? वही दाल, वही सब्जी एक सामान्य व्यक्ति बनाता है और एक जानकार बनाता है, कुछ उसमें अमृत नहीं घोल देता है, लेकिन एक सब्जी, एक दाल को देख करके आपको खाने की इच्छा होगी और एक को देख करके बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसी वो दिखाई देती जैसे जेल में भी, कभी मैंने पहले देखता था जेल में, तो आजकल तो जेल में भी मैं गया तो देखा कि आज तो जेल में भी वैसी नहीं मिलती, बहुत बड़ी अच्छी फ्राई लगती जेल में बनती, बिल्कुल सूखी सूखी रदी रदी सी, जिसको आपके अंदर विज्ञान गुण के माध्यम से ही संवारा जा सकता है। वो आपका विज्ञान गुण है। समझ आ रहा है? वो विज्ञान क्या है? कौन सी चीज पहले देना, कौन सी चीज बाद में देना, कौन सी चीज बीच में देना, किसके ऊपर क्या देना। महाराज ने जैसे ही कुछ जल लेने का मन बनाया, आपने जल भी दिया, उसी समय पर आप तुरंत रस भी लेकर के आ गए। महाराज ने रस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आपको कोई विज्ञान है नहीं। जल के ऊपर रस पिएंगे जुकाम हो जाएगा। आप रस लेकर के लौट गए, महाराज ने रस लिया ही नहीं, आपको देना आता ही नहीं। विज्ञान गुण आपके अंदर होना चाहिए। कब कौन सी चीज किसके साथ चलती है, किसके ऊपर कौन सी चीज ली जाती है, ये सब विज्ञान अगर आपके अंदर होगा तो ये आपका बहुत बड़ा दाता का उत्तम गुण कहलाएगा। सुन रहे हो? ये दाता के गुण हमें पढ़ाने चाहिए कि नहीं पढ़ाने चाहिए? हमें क्या जरूरत है पढ़ाने की? लेकिन जब शास्त्रों में आचार्यों ने लिखे हैं, दान की महिमा को मुनि महाराजों ने, आचार्यों ने लिखा है, तो बताने का, समझाने का कर्तव्य बनता है। और ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य इसलिए, वो जितने भी साधु आपके नगर में बाद में आएंगे सबके लिए आपके लिए विज्ञान होना चाहिए। उस श्रावक को इस तरह की वैयावृत्ति करने का ज्ञान होना चाहिए, वही श्रावक उत्तम दाता कहलाता है। सुन रहे हो? फिर एक गुण आता है। कितने हो गए? आज तुम्हारे ही गुणों में पूरी हो जाएगी कथा क्या? चलो सोचना आज का दिन केवल महाराज मेरे लिए, ठीक है ना? तो एक गुण है क्षमा गुण। क्या? क्षमा गुण, सहनशीलता होना। जिस दिन हमने मुनि महाराज को आहार देने की भावना की, उस दिन मुनि महाराज का लाभ मिला नहीं मिला, सहनशील होना। एक श्रावक को लाभ मिल गया, उनको ही क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? महाराज हम भी तो वही एक नारियल पकड़े खड़े थे, हम भी तो वही एक कलश पकड़े खड़े थे, हैं? वही विधि उनके पास थी, वही विधि हमारे पास थी, अब हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या सुन रहे हो? केवल नारियल और कलश की विधि नहीं होती है, और भी कोई विधि हो सकती है, चेहरे की भी विधि हो सकती है। अरे विधि तो कुछ भी हो सकती है। आपके पास में आपकी पत्नी खड़ी के नहीं, आपके बच्चे खड़े के नहीं, ये भी विधि हो सकती है। ये भी विधि हो सकती है कि आप पति पत्नी साथ खड़े हैं, कि पत्नी 3 लोगों के बाद खड़ी है, बच्चे 3 लोगों के बाद खड़े हैं, कुछ भी विधि हो सकती है। आप एक ही विधि से क्यों नापते हैं कि मुनि महाराज वहां क्यों चले गए? और इस दाता के यहां तो कल भी आहार हो गया था, अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। मैं तो 3 दिन से महाराज का पड़गान कर रहा हूं, 4 दिन हो गए, अभी तक महाराज आए नहीं। दाता से भी क्या होने लग जाता है? जलन होने लग जाती है। किससे? कहां पे? ईर्ष्या भाव होने लग जाता है। सहनशीलता नहीं होने के कारण से दाता के प्रति क्षमा भाव नहीं आता। कोई कोई तो दाता से ही लड़ पड़ते हैं। क्यों? रोज रोज पड़गान करने खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का अगर दाता के अंदर भाव होगा तो वो सहनशीलता का भाव नहीं कहलाएगा, क्षमा का भाव नहीं कहलाएगा। इसलिए कोई भी दाता कभी किसी दाता से नाराज न हो। दाता का यह महान गुण माना जाता है, क्षमा गुण माना जाता है। जिसके यहां भी आहार हो जाए और उस दाता के यहां पहुंच करके उसको बधाइयां दे कि आज तुम्हारे लिए मुनि महाराज का लाभ मिला है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यूं ना कहे कि 3 दिन हो गए अपना उदास चेहरा लेकर के खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं।
दाता के लिए धन्य कहे तो वह भी दाता बनेगा। ऐसे दाता के गुण सहनशीलता, क्षमा गुण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और एक गुण अंत में, 7वां गुण कौन सा है? त्याग गुण। कौन सा गुण? हाँ, दाता त्याग की भावना रखने की भावना रखता हो। जब लोभ कसाय की कमी करने की भावना होगी, धन आदि का उसके लिए कोई महत्व नहीं, आहार आदि का उसके लिए कोई महत्व नहीं। अरे जो भी आहार है, धन आदि है, ये सब मेरे लिए आज त्याग के रूप में, धर्म के रूप में मेरे लिए उपयोग में आ गया, इस बात की उसे प्रशंसा होती है। तो वो त्याग धर्म में प्रशंसा मानता है। नहीं तो मैं अपने लिए तो रोजाना ही भोग करता था, ये मेरा भोग मेरे लिए प्रशंसनीय नहीं है, आज मैंने त्याग कर दिया, इस बात से वो प्रसन्न होता है। ये त्याग धर्म की प्रशंसा कहलाती है। सुन रहे हो? याद होगा साता के 7 गुण? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मुझे बड़ी चिंता है आपको, अगर ये 7 गुण ध्यान में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा। श्रद्धा, दूसरा भक्ति, तीसरा शक्ति, चौथा अलुब्धता, 5वां विज्ञान, 6वां क्षमा और 7वां त्याग। ऐसे दाताओं की प्रशंसा करने के लिए बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। और इस तरह से जो उस दाता ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज के लिए आहार दिए तो 5 आश्चर्य हुए। रत्नों की वर्षा हुई, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई, गंधोदक वृष्टि हुई और देवों की दुंदुभियां बजने लग गईं। और इसी तरह से वह मंगल वातावरण चारों तरफ बन गया। और उस मंगल वातावरण में जब ये 5 आश्चर्य होने लग गए तो ये समझो कि ये प्रशंसा दाता की करने के लिए ही देवलोग आकर के 5 आश्चर्य करते हैं कि धन्य दाता, धन्य दान और धन्य ये पात्र। इस तरह की प्रशंसा के साथ में वह आहार दिया जाता है। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। एक अच्छा दाता बनने के लिए आप एक कार्य कर सकते हो। कई शहरों में एक कार्य देखने को मिलता है कि अगर हमारे शहर में मुनि महाराज हैं, उनके आहार का टाइम 10 बजे होता है, हम उनके आहार का टाइम निकलने के बाद ही आहार करेंगे, भोजन करेंगे। यह भी एक श्रद्धा भक्ति है। अगर हम आहार रोजाना नहीं भी दे पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आहार देने से पहले ये याद करेंगे कि मुनि महाराज का पड़गान हो गया कि नहीं, या उनका आहार हो गया कि नहीं, और उनका समय निकलने के बाद आहार करना, ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये ना बने तो आप कम से कम आहार करने से पहले, भोजन करने से पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लें। 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। अगर वह नमोकार मंत्र पढ़ने का भी टाइम ना हो तो 9 बार ओम अरहम नमः पढ़ लें। इतना तो जल्दी जल्दी पढ़ ही सकते हो। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक दाता का सम्यक दृष्टि का अच्छा गुण आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुण कहा गया है, दाता का अच्छा गुण गया है कि भोजन से पहले भजन करना, भोजन से पहले भजन करना। भगवान का भजन करके ही एक अच्छा श्रावक भोजन करता है। अगर आपने उस दिन भजन नहीं किया, भगवान के नाम की नमोकार की जाप नहीं की, पंच परमेष्ठी का दर्शन नहीं किया, उनका पूजा नहीं की, तो कम से कम कहीं पर भी हो, देश में विदेश में, ट्रेन में, कहीं पर भी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पंच परमेष्ठी का स्मरण करके ही भोजन करें। अगर इतना भी संस्कार बनेगा तो मैं समझूंगा कि आपके लिए अच्छा दाता बनने का भी कभी सौभाग्य मिलेगा। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, 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 मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले, किसका?
ओम अरहम नमः का मन को अपने ही द्वारा खुद नाद सुना ले, सोने से पहले भी और जगने के बाद भी। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोलो। ओम अरहम 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 ओम अरहम। और इस तरह से पंच आश्चर्य होते हैं। पंच आश्चर्य होने के बाद में वह मुनि महाराज अपने स्थान पर, अपने ही वनों में, जंगलों में विहार करने के लिए निकल जाते हैं। और विहार करते करते वह एक दिन कहाँ पहुंचते हैं, जहां पर वह कमट का जीव उपसर्ग करने के लिए आता है। वह उपसर्ग आपको कल दिखाया जाएगा, जब कमट का उपसर्ग होगा, और हो सकेगा तो भगवान का केवल ज्ञान भी होगा। आप देखना ना भूलें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की